नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे साइलेंट कर्फ्यू, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हाँ, साइलेंट कर्फ्यू। पूरे राजनगर में कोई तेज आवाज में ना बोले। आज से शोर उत्पन्न करने वाले तेज वाहनों का प्रयोग बंद। ओह, याद रखना, अगर मेरी आज्ञा पर अमल नहीं हुआ तो पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दूंगा मैं। नहीं साइलेंसर, इसकी नौबत नहीं आएगी। राजनगर में साइलेंट कर्फ्यू लगेगा, अवश्य लगेगा। शाबाश, समझदार हो तुम। क्या था साइलेंट कर्फ्यू? ये था साइलेंट कर्फ्यू। समूचा राजनगर सन्नाटे में डूबा हुआ। कोई ऊंचे स्वर में नहीं बोल सकता था। एक अजीब सा वातावरण बन गया था। लगता था जैसे समूचे राजनगर की आवाज छीन ली हो किसी ने। हर तरफ सन्नाटा, खामोशी और दहशत सी छाई हुई थी। ऐसे में सन्नाटे को तोड़ा उस मकान से आती किसी बच्चे की आवाज ने। वाओ! चुप हो जा बेटा, वरना साइलेंसर आ जाएगा। ये था साइलेंसर का खौफ। किंतु उस बच्चे ने तो जैसे साइलेंट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाने की ठान ली थी। तड़प उठी माँ। उफ, कैसे चुप कराऊं इसे। वाओ वाओ। तभी गूंजी साइलेंसर की धीमी किंतु लहू को जमा देने वाली सर्द आवाज। इसे हम चुप कराएंगे, आवाज छीन लेंगे इसकी, फिर कभी नहीं रोएगा ये। कमरे के रोशनदान से प्रविष्ट हुई वे लहरदार तरंगें जो बदलती चली गई। साइलेंसर में हाथ बढ़ाकर छीना उसने रोते बच्चे को। नहीं, छोड़ दे मेरे बच्चे को। किंतु शैतान से बढ़कर था वो। दो हिस्सों में चीर डाला उसने बच्चे को। हमेशा के लिए बंद हो गया उसका रोना। याद रखना, फिर कोई साइलेंट कर्फ्यू का उल्लंघन ना करे, वरना उसे मिलेगी भयानक मौत। धीरे धीरे लहरदार तरंगों में बदलकर गायब हो गया वो लेंसर। पीछे गूंजती रह गई उसकी माँ की सिसकियाँ, जो खुलकर भी नहीं रो सकती थी। सुबुक सुबुक। पुलिस मुख्यालय छाया हुआ था, यहाँ भी सन्नाटा, मानो सभी मना रहे थे मौत का मातम। ऐसा कब तक चलेगा सर? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस शैतान के आगे हमारी सारी कोशिशें बेकार चली गई हैं। सर, अब तो बस राम रहीम ही हमें इस शैतान से छुटकारा दिला सकते हैं। यू आर राइट इंस्पेक्टर, अब राम रहीम ही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। उनसे फौरन कांटेक्ट करो, हम उनसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं। ओके सर, किंतु इंस्पेक्टर तो क्या? खुद राम रहीम भी ये नहीं जानते थे इस समय वे कहाँ हैं। आए, ये हम कहाँ आ पहुँचे राम भैया, और ये हमारे शरीर पर पोशाकें कैसी है? कुछ समझ नहीं आता। हमें तो म्यूजियम के पास होना चाहिए था। तुमने बिल्कुल सही कहा राम। चौंक उठे दोनों और एक स्वर में बोले, कौन? अगले ही पल प्रकट हुए कई सारे सितारे जो धीरे धीरे आपस में जुड़कर बदलते चले गए इस अप्सरा सी लड़की में। कौन हो तुम? उसका स्वर कोयल से भी मीठा तथा बांसुरी से भी ज़्यादा सुरीला था। मैं मेलोडी हूँ राम रहीम। मेलोडी का मतलब तो जानते हो ना तुम? हाँ, मेलोडी, खाओ खुद जान जाओ। तो चुप कर रहीम। हाँ तो मिस मेलोडी, आप बताएंगी कि ये कौन सी जगह है? इस समय तुम अपनी पृथ्वी से बहुत दूर सन्नाटा ग्रह पर हो। उछली पड़े दोनों। सन्नाटा ग्रह? हाँ, ये सन्नाटा ग्रह है और यहाँ चीखना मना है। तुम यहाँ के वातावरण में जिंदा रह सको, इसलिए तुम्हें स्पेशल सूट पहनाए गए हैं। मेरी तो ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं गला फाड़ कर चिल्लाऊं। मेलोडी, इसकी बातों का बुरा ना मानना, ये शुरू से ही ऐसा ही है। कोई बात नहीं है। आओ, मैं तुम्हें सम्राट तोसाबा से मिलाता हूँ, जिसके आदेश पर तुम्हें सन्नाटा ग्रह लाया गया है। सम्राट तोसाबा का महल। आओ बच्चों, मैंने ही तुम्हें पृथ्वी ग्रह से यहाँ बुलाया है। क्या हम इसका कारण जान सकते हैं सम्राट? बताता हूँ बच्चों, सुनो। आज से 5000 वर्ष पूर्व यहाँ दुष्ट चीखराज का कहर बरपा हुआ था। उसकी उसकी दुष्ट हरकत से तंग आकर हमने उसे सन्नाटा ग्रह से बाहर निकाल दिया था।
चीखराज सन्नाटा ग्रह से भागकर पृथ्वी पर जा पहुंचा, जहां उसने अपनी शैतानी करतूतें प्रारंभ कर दी। तब पृथ्वीवासियों ने मिलकर ब्रह्मदेव का आवाहन किया और उनसे प्राप्त की वो अद्भुत तलवार, जिसमें समाई हुई थी दैविक शक्तियां। उस तलवार की मदद से उन्होंने चीखराज को मार डाला। चीखराज तो मारा गया, किंतु वो तलवार युग युगांतर तक बनी रही। चीखराज की मौत के बाद कहर ढाने का काम किया उसके बेटे साइलेंसर ने। साइलेंसर? हाँ, वो अपने पिता की मौत का बदला हाँ, वो अपने पिता की मौत का बदला सन्नाटा ग्रह से लेना चाहता था, लेकिन सफल ना हो सका और जान बचाने के लिए सन्नाटा ग्रह से भाग निकला। अब साइलेंसर कहाँ है? बेटे, लगता है इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। चीखराज की तरह उसका बेटा साइलेंसर भी पृथ्वी पर पहुंच चुका है। यूं उछले दोनों जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो उन्हें। क्या इस समय साइलेंसर पृथ्वी पर है? हाँ, वो ना केवल पृथ्वी पर है, बल्कि अपनी विनाश लीला भी शुरू कर दी है उसने। सुलग उठा राम का चेहरा, आंखें अंगारा हो गई रहीम की। अगर पृथ्वी पर कुछ हुआ तो हम साइलेंसर के परकच्चे उड़ा देंगे। साइलेंसर को सिर्फ एक ही चीज से मारा जा सकता है राम। वो क्या? वो दिव्य तलवार जिससे उसके पिता चीखराज का वध किया गया था। उसी तलवार से मारा जा सकता है वो। कहीं ये वही तलवार तो नहीं जो म्यूजियम से चोरी कर ली गई है? तुमने बिल्कुल सही सोचा रहीम। अब तुम्हें प्राप्त करनी है पहाड़ा से वो तलवार और कत्ल करना है साइलेंसर का। ऐसा ही होगा सम्राट। दरिंदों का ये खेल अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। किंतु पहाड़ा वो तलवार लेकर कहाँ गया है, उसकी चिंता तुम मत करो। मेलोडी तुम्हें उस जगह पहुंचा देगी जहां पहाड़ा छुपा हुआ है। अगले ही पल मेलोडी की आंखों से निकली वृत्ताकार तरंगे, जिन्होंने घेर लिया राम रहीम को। अगले ही पल अपनी जगह से ट्रांसमिट हो चुके थे दोनों। दुनिया की नज़रों से छुपे इस स्थान के समूचे वातावरण में बसी हुई थी एक अजीब सी भयानकता, जिसमें चार चांद लगा रहा था हजारों वर्षों से सुप्त पड़ा ज्वालामुखी पर्वत। लेकिन आज इस ज्वालामुखी में गूंज रही थी एक भयानक आवाज, पहाड़ा की आवाज। हे दिव्य तलवार, मैंने तुझे हासिल किया है एक ऐसी शक्ति की उत्पत्ति के लिए जिसका दुनिया में कोई मुकाबला ना कर पाए। उत्पन्न कर उस शक्ति को, मैं तुझे आदेश देता हूँ। तलवार से निकला दिव्य प्रकाश, जिसके चकाचौंध में नहा उठा पूरा ज्वालामुखी पर्वत। उफ, इतना तीव्र प्रकाश! एक पल के लिए आंखें मूंद गई पहाड़ा की, और जब दोबारा खुली तो सामने का दृश्य देखकर सिहर उठा वो। उफ, ये वो कल्पना उफ, ये तो कल्पना से भी ज़्यादा भयानक निकला। वाकई इसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। सचमुच भयानकता की सभी हदें पार कर गया था ये विचित्र जीव। क्रिया, अब इसे तलवार की मदद से सूक्ष्म करता हूँ। हे दिव्य तलवार, इस जीव को सूक्ष्म रूप प्रदान कर। अगले ही पल सिमटता चला गया वो जीव। चूहे से भी छोटा हो चुका था वो। भय से थर्रा उठी दीवारें पहाड़ा के अट्ठास से। ये तलवार भी मेरी, ये जीव भी मेरा। अब देखता हूँ गुरुराज को। कौन है वो गुरुराज? दीवार पर लगा बटन दबाया पहाड़ा ने। खट, एक और सरकती चली गई दीवार और सामने नजर आने लगी एक लंबी सुरंग। कुछ देर बाद पहाड़ा जंजीरों में जकड़े एक तेजस्वी पुरुष के सामने खड़ा था, जिसका नाम था गुरुराज। पहाड़ा के गुरु महायोगी गुरुराज, जिन्होंने उसे दिव्य शक्तियों के बारे में बताया था। पहाड़ा को सामने खड़ा देख उबल पड़े गुरुराज। दुष्ट, तो फिर आ, कहते कहते चौंक उठे गुरुराज। पहाड़ा के हाथों में थमी तलवार देखकर आंखें हैरत से फैलती चली गई उनकी। ये तलवार? हाँ गुरुदेव, मैंने ये तलवार प्राप्त कर ली है। अब इस संसार में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं अजय हूँ। पागलों की तरह ठहाका लगा उठा था पहाड़ा। इस तलवार की शक्ति पर इतना घमंड मत कर पहाड़ा, वरना बेमौत मारा जाएगा। बकवास मत कर बुढ़ा।
मैं यहाँ तेरा बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मुझ तुझसे तेरी सम्मोहन शक्ति हासिल करने आया हूँ। असंभव। तुझ जैसे शैतान को मैं अपनी विद्या कभी नहीं दूंगा। क्रोध से जबड़े भीज गए पहाड़ा के। तुझे वो सम्मोहन शक्ति देनी ही होगी बुढ़े, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हरगिज नहीं, मेरे जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी नहीं छीन सकेगा तू उसे। गुरुराज के स्वर में अजीब सा व्यंग था, जिसे सुनकर क्रोध से पागल हो उठा पहाड़ा। तो ले, अब मरने के बाद पछताएगा तेरी आत्मा की तूने पहाड़ा की बात क्यों नहीं मानी। खचाक किंतु कटकर जमीन पर नहीं गिरा था गुरुराज का सिर। है, ये क्या, सिर हवा में उड़ने लगा। तू अभी तक गुरुराज की शक्तियों से वाकिफ नहीं है पहाड़ा। बहुत जल्द तेरी मौत होगी और तुझे मारेंगे राम रहीम। इतना कहकर गुरुराज का सिर और धड़ दोनों गायब हो गए। दूसरी ओर जंगल में अपने स्पेस यान के पास परेशान खड़ा था साइलेंसर। इतना समय हो गया मुझे पृथ्वी पर आए और अभी तक मैं उसका पता नहीं लगा सका जिसके लिए मैं सन्नाटा ग्रह से यहाँ आया हूँ। तुम्हारी समस्या मैं हल कर सकती हूँ साइलेंसर। कौन? अगले ही पल प्रकट हुए वो सितारे जो धीरे धीरे बदल गए उस अप्सरा सी लड़की में। मेरा नाम मेलोडी है साइलेंसर। मैं जानती हूँ वो अनोखा राज जिसे जानने के लिए तुम तड़प रहे हो। कैसा राज लड़की, जल्दी बता। सुनो, पृथ्वी पर वो दिव्य तलवार मौजूद है जिससे 5000 वर्ष पूर्व तुम्हारे पिता की हत्या की गई थी। क्या? हाँ साइलेंसर, और उसी तलवार से तुम्हारा वध होना निश्चित है। क्या बकती है लड़की? चीखो मत, तेज आवाज हमारी दुश्मन होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुझे हर हालत में वो दिव्य तलवार हासिल करनी है, किंतु उस दिव्य तलवार में तुम्हारी इतनी रुचि क्यों है? विस्फोट सा किया था मेलोडी ने, क्योंकि मैं तुम्हारी और उस दिव्य तलवार की मदद से सन्नाटा ग्रह की सत्ता को हथियाना चाहती हूँ। किसी पागल की तरह बहुत देर तक देखता रह गया वो मेलोडी को, फिर मुस्कुराया। वाह मेलोडी, तुम खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी हो, किंतु वो तलवार मिलेगी कहाँ? मैं तुम्हें पहुंचाती हूँ उस जगह जहाँ वो तलवार तुम्हें हासिल होगी। जरा अपनी आंखें बंद करो। किंतु साइलेंसर आंखें बंद करता उससे पहले ही गूंजा कानों के पर्दे फाड़ देने वाला शोर। जूं जूं, भारतीय वायुसेना के जेट विमानों की आवाज़ें थी ये। दर्द से चीख पड़ी मेलोडी। ओह, कितना तेज शोर है ये शोर बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं जा रही हूँ। अगले पल सितारों में बदलती चली गई मेलोडी। आंखें सिकुड़ी साइलेंसर की। मस्तिष्क में गूंजा एक शब्द, शोर। ये शोर रोकना होगा, हर हालत में रोकना होगा। दूसरे क्षण किसी रॉकेट की भांति उड़ता चला गया वो आसमान में। चीख उठा पहले जेट विमान का पायलट। वो हमारी ही ओर बढ़ रहा है, मिसाइल दागो। अगले ही पल एक आग का गोला छूटा, बुम, और एक कर्णभेदी विस्फोट से थर्रा उठा आकाश। बड़ाम! साइलेंसर के भयानक अंजाम की कल्पना ने फ्रीज करके रख दिया पायलट को, किंतु अगले ही पल बुरी तरह चौंक पड़े वो जब नजर आया साइलेंसर को मारना तुम जैसे चूहे के बस का नहीं है कमीनों। अब साइलेंसर छीनेगा तुम्हारी आवाज। अगले ही पल उसके हाथों से निकली त्रिभुजाकार तरंगे जो लिपटती चली गई तीनों जेट विमानों में। घोर आश्चर्य, तीनों जेट विमानों के इंजन ऐसे शांत हो गए मानो कभी शुरू ही ना हुए थे। आकाश में छा गया था गहरा सन्नाटा। अब उड़ेंगे तुम्हारे परखच्चे। फिर उसकी आंखों से निकली किरणें जिन्होंने बिना आवाज किए ही परखच्चे उड़ा दिए दो जेट विमानों के। तभी तीसरा जेट विमान बिना आवाज किए तेजी से साइलेंसर की तरफ लपका। मुझे तो मरना ही है, पर मैं इसे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। पास और पास, फिर हुई एक भीषण टक्कर। धड़ाक!
इस भीषण टक्कर को साइलेंसर सह नहीं पाया और कटे वृक्ष की भांति नीचे गिरने लगा। आ जमीन से टकराते ही उसकी चेतना लुप्त होती चली गई। धप तभी पेड़ों के पीछे से निकली पुलिस फोर्स। लगता है इसे गहरा आघात पहुंचा है। अब इससे पहले कि ये होश में आए इसे जंजीरों से जकड़ दो। ओके सर। जंजीरों से जकड़कर ले चले साइलेंसर को पुलिस फोर्स। प्रकाश वो एक बार उसके स्पेस यान की तरफ भी देख लेते हैं जिसके दरवाजे पर खड़ी थी मेलोडी। साइलेंसर को मरने नहीं दूंगी मैं। अगर साइलेंसर मर गया तो मेरे उस ख्वाब का क्या होगा जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। इधर राम रहीम सन्नाटा ग्रह से ट्रांसमिट होकर पहुँचे वहाँ जहाँ पहाड़ा का अड्डा था। राम भैया यहीं कहीं होगा वो ज्वालामुखी जिसमें पहाड़ा का अड्डा है। तो फिर आओ वो ज्वालामुखी पर्वत ढूंढते हैं। तभी पहाड़ तक पहुंचने से पहले तुम्हें मौत प्राप्त करनी होगी लड़कों, और ये मौत देगा तुम्हें फायरमैन। आग की एक तेज लपट बढ़ी राम रहीम की ओर। उफ, धूं धूं। कुछ करो रहीम, वरना ये तो हमें जलाकर खाक कर देगा। इसे अभी दिखाता हूँ अपने हाथ का कमाल। अगले ही पल रहीम के हाथ में उगली प्रलयंकारी किरणें। लेकिन फायरमैन न केवल फुर्ती से बचा बल्कि फायरमैन पर हमला। लो संभालो ये आग। आग का गोला खींच चुका था उनके चारों ओर, और अगले ही पल उछला राम और जा पकड़ा चट्टान का एक सिरा। इधर रहीम ने दबाया अपने नकली हाथ का बटन। खट, अगले ही पल हवा में उड़ता चला गया वो। यही तो है मेरे नकली हाथ का कमाल। किंतु फायरमैन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। चट्टान से लटके राम पर फेंकी उसने आग के लपटें। किसी कुशल नट की भांति कलाबाजी खाता चला गया राम, और आग की लपट से चट्टान किसी मोम की भांति पिघल उठी थी। दहल उठा राम चट्टान का ये अंजाम देखकर। रहीम, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, भागो। अगले ही पल भाग निकले राम रहीम। कहाँ तक भागोगे बच्चों, मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। इधर राजनगर में बेहोश साइलेंसर को देखने के लिए भारी भीड़ एकत्र हो गई थी। हटो, दूर हटो। यही है वो साइलेंसर जिसने राजनगर में लगाया था साइलेंट कर्फ्यू। और भीड़ बढ़ती जा रही थी, शोर बढ़ता जा रहा था। खत्म कर दो इसे, मार डालो इसे। पुलिस हैरान परेशान, कैसे रोके इस बढ़ती हुई उत्तेजित भीड़ को, कैसे कम करे इस कानों के पर्दे फाड़ देने वाले शोर को। इस रेलम पेल में किसी का ध्यान साइलेंसर की ओर नहीं गया था जो धीरे धीरे होश में आ रहा था। उफ, शोर, ये शोर मेरे मस्तिष्क में दर्द उत्पन्न कर रहा है। मेरे दिमाग की नसें फटती जा रही है। मुझे ये शोर रोकना होगा। मुझे इन कमीनों को साइलेंट कर्फ्यू तोड़ने की सजा देनी होगी। अगले ही पल जंजीरों को तोड़ता भयानक गर्जना करता हुआ उठ खड़ा हुआ वो। कर या कड़क, साइलेंसर आजाद हो गया। भागो। भारी भगदड़ ने शोर को और बढ़ावा दिया, जिसने साइलेंसर के भारी भीड़ ने शोर को और बढ़ावा दिया, जिसने साइलेंसर के गुस्से के लिए आग में घी का काम किया। साइलेंसर को अब भला और कौन रोक सकता था। धड़ाक। तुमने साइलेंट कर्फ्यू का उल्लंघन किया है कमीनों, अब तुम्हें मिलेगी मौत की सजा। धाड़, लाशें बिछाता चला गया वो। इधर राम रहीम आ फंसे एक ऐसी जगह जहां आगे भी मौत थी और पीछे भी। अब बचकर कहाँ जाओगे तुम। ओह, इसे रोकने का एक ही उपाय है, ये पानी का दरिया। ये फायरमैन कुछ नहीं कर पाएगा। अप्रत्याशित ढंग से उछला राम और जा टकराया फायरमैन से। धाड़। उफ, हमला अचानक हुआ था। फायरमैन लड़खड़ा कर जा गिरा पानी में। छपाक, पानी की सतह पर तीव्र हलचल हुई, मानो किसी ने जलती हुई लकड़ी पानी में डाल दी हो। पीछे से कूद पड़ा राम। अब नहीं बचेगा तू कमीने। छपाक,
पानी आग बुझा चुका था फायरमैन की। अब वो एक साधारण इंसान था जिसका राम के हाथों बच निकलना नामुमकिन था। खचाक आई कट गई थी फायरमैन के गले की नसें। अंतिम चीख थी उसकी। पानी के तेज बहाव से जूझता राम चिल्लाया, रहीम मुझे बाहर निकालो। चिंता मत करो राम भैया, यह आया मेरा हाथ। हाथ तेजी से राम की तरफ बढ़ा और उसे पानी से निकालकर पुल पर ले आया। ओह बड़ा खतरनाक था ये फायरमैन। तभी राम भैया उधर देखो। ओह ज्वालामुखी पर्वत, यानी अनजाने में हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। राम भी चौंक उठा था। दोनों ज्वालामुखी के पास पहुंचे। वो देखो रहीम, सुरंग ये अंदर जाने के लिए होगी। आओ चलते हैं। धड़कते दिल से प्रवेश किया दोनों ने सुरंग में। सुरंग में आगे बढ़ रहे थे राम रहीम कि अचानक एक आवाज ने अंदर तक हिलाकर रख दिया उन्हें। क्रिया। आश्चर्य से आंखें फट पड़ी राम रहीम की, छोटे से बड़े होते उस भयानक जीव को देखकर। थर्रा उठा था ज्वालामुखी उसकी भयानक चिंगार से। रहीम बचो। उफ, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है। इसी ज्वालामुखी में कब्र बनेगी तुम्हारी। लड़कों, फायरमैन से तो बच गए किंतु इस जीव से नहीं बचोगे। पहाड़ा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।